तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा डी मार्ट और सेकंड आपका होगा वेदांता। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डी मार्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि ऑलमोस्ट पिछले 5 दिनों से एक अच्छा गेन यहाँ पे स्टॉक में दिखाई दे रहा है, लेकिन आज के दिन यहाँ पे स्टॉक आपको 2% तक यहाँ पे कमजोरी आते हुए दिखाई दिया है। देखो, स्टार्टिंग में तो आपको 2.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी था, लेकिन फिर उसके बाद ये सस्टेन करते करते आपको 2% पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग के यहाँ पे अभी भी यही सवाल होता है कि सर क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें। तो मैंने इसे आपको 3726 से मैंने शेयर किया था। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सबसे पहले यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो हमेशा पहले कंपनी का बिजनेस को समझो। क्या आपको जो ये कंपनी काम करती है, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो इनका बिजनेस है जो अभी चल रहा है शायद यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा ग्रो कर सकता है? देखो, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखोगे ना तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखो, होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी का आज तो फंडामेंटल यहाँ पे सही है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उसका लॉन्ग टर्म का बिजनेस उस तरह से ग्रो ना कर पाए। मतलब कि फंडामेंटल यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता रहेगा, डाउन होते रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग को सही से समझना चाहिए। लेकिन देखो, डी मार्ट के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे पहले का भी आपको जाने इतिहास, तो जानते हो कि एक गजब की कंपनी है और अभी भी सेल्स में, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आते हुए दिखाई दे ही रहा है। जैसे कि जानते हो कि आपको इस बार का जो क्वार्टर का जो यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे 2 का आपको, तो उसमें भी यहाँ पे आपको इनकम में ग्रोथ हुआ है। जो सेल्स है उसमें ग्रोथ यहाँ पे दिखने को मिला, या फिर क्वार्टर ही क्यों ना हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो, ठीक है, दोनों में ही यहाँ पे ग्रोथ है। बस प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। 686 करोड़ से घटकर यहाँ पे 623 करोड़। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ब्रोकर जो है ना वो टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 4724 रुपये का टारगेट यहाँ पे जो है आपको प्रभु दास जी यहाँ पे दे रहे हैं, और ये एक बड़ा टारगेट है यदि हम लोग अभी के प्राइस रेंज के हिसाब से जाने। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, 30% तक का यहाँ पे जो है टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले? नहीं यार, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किसी के कहने पे स्टॉक को बाई या फिर सेल नहीं करना है, खुद से एक बार इसके बारे में समझना। लेकिन यदि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू यदि आपके साथ शेयर करें जो इसका टेक्निकल के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर फिलहाल अभी आपका जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे चुका है, जो मैंने शेयर किया था आपको, और मैंने इस रेंज में ही मैंने बोला था कि जैसे ये ब्रेकआउट करे और यदि स्टॉक आपको रिटेस्ट होता है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। और इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में फिलहाल अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग एक बार आज का आपको डाटा भी देख ले तो देखो, आज यहाँ पे आपको 47.69% का आपको टोटल यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रहा है। मतलब जो लोग हैं ना वो घर लेकर यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब डिस्काउंट रेट पे, जानते हो, फिलहाल अभी स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ वेट, जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पे अभी भी आपको यही बता रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन बस अपने रिस्क को मैनेज करना। 20-25% जैसा आपको लगे उस हिसाब से यहाँ पे आप बाई करो। किसी के कहने पे आप लोगों को स्टॉक को बाई या फिर सेल नहीं करना है, ठीक है। खुद से सोच समझ कर यदि लोगों का फैसला, तो अपने जो जवाब में जो आप फैसला जो लिए हो ना उसमें आप टिके रहोगे। और यदि आप जो किसी कहने पे यदि स्टॉक को बाई करोगे तो यहाँ पे गेन होगा तो फिर ठीक है, और यदि स्टॉक मान लो कुछ नीचे गिर गया तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार मैं आपको जो इसके चलते स्टॉक को बाई कर लिया, और फिर आप जैसे बेचोगे स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है दोनों चीज़ का। खुद से यदि आप यहाँ पे समझोगे तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बाकी जो इसका यदि हम लोग एक बार देख ले, प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक यहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो भाई 74.64% का प्रमोटर स्टेक है, और वो भी 1 भी % यहाँ पे गिरवी नहीं है। टोटल इन्हीं का स्टेक है पूरा। और यहाँ पे देखो FIS का स्टेक तो यहाँ पे 7.67% का स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और डोमेस्टिक वाले का भी 8%। मतलब टोटल यहाँ पे हम लोग यदि ऐसा देख ले तो डोमेस्टिक और फॉरेन मिलाकर आपको 15% स्टेक ऐसे हो गया, और ऑलमोस्ट 75% स्टेक यहाँ पे भाई आपको प्रमोटर का हो गया, मतलब 90%। और जो बचा हुआ जो यहाँ पे है आपको 10%, वो यहाँ पे सरकार और यहाँ पे भाई आपको ज़्यादातर जो पब्लिक का दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप सोच सकते हो कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, फिर उसके बाद लेना फैसला। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है वेदांता। देखो, वेदांता जो है अभी फिलहाल तो यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोचे? नहीं, मैंने आपको वेदांता के बारे में आज से नहीं, मैंने 300 से मैंने बोला था कि देखो फिलहाल जब तक ये 300 से नीचे है आपको वेट करना चाहिए। फिर मैं 290 मैंने बोला कि भाई वेट करना चाहिए आप लोगों को, और फिर यार क्या हुआ, स्टॉक नीचे ही गिरते हुए दिखाई दिया। और कारण क्या यहाँ पे, हाँ भाई डेप्ट,
ठीक है। डेप्ट के रिगार्डिंग ही सबसे बड़ा इस कंपनी का यहाँ पे चिंता बना हुआ है। और जब यहाँ पे डीमर्जर का जब आपको न्यूज़ आता है तो कुछ दिन तो यहाँ पे स्टॉक में गेन होता है, लेकिन मैंने बोला था कि देखो अभी फिलहाल स्टॉक में कुछ दिन के लिए गेन होगा, फिर वो सस्टेन ऐसे करते हुए दिखाई देगा। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे डेप्ट, जब तक डेप्ट के रिगार्डिंग कोई फैसला नहीं आता है तब तक स्टॉक में उस तरह का फिर से पहले से यहाँ पे तेज़ी दिखाई नहीं देगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ पे यही बोलना है कि देखो डीमर्जर के बाद कुछ खास बेनिफिट ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई वेदांता कर्ज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हाँ, बस यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा कि आप मतलब आप जो बिजनेस को समझ करके अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें लॉस भी है, इसमें वेदांता का जो है आपको यहाँ पे लिक्विडिटी भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको वेदांता का जो 5 कंपनी अलग अलग जो है यहाँ पे देखो भाई, वेदांता को लेकर 6 कंपनी, उसको छोड़ाकर 5 कंपनी, तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 कंपनी का जो है उस तरह का यहाँ पे नहीं हो सेल्स, उस तरह का फोकस ना हो, उस तरह का इनका मार्केट ना उसमें, तो फिर लोग तो उसमें भाई कम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मतलब उसमें यहाँ पे जो लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो जाएगा। और इस बात को आप लोग सही से समझो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और देखो वेदांता कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी इसका यहाँ पे हालात ख़राब है, तो हम लोग यहाँ पे वेट ही करेंगे, इसके सिवाय कोई हम लोग का चारा नहीं है। अब देखो यहाँ पे वेदांता का एक यहाँ पे न्यूज़ क्या दिखाई दे रहा है, देखो न्यूज़ तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, बस ये एक रिपोर्ट के यहाँ पे ये मालूम चलता है कि वेदांता ग्रुप जो है एक बड़ा यहाँ पे फोकस कर रही है आपको डी लेवरेजिंग का। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे डी लेवरेजिंग का मतलब आपका होता है, नाम से मालूम चल रहा है आपको डी, उसके बाद आपको लेवरेजिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनी फोकस कर रही है अपने डेप्ट को कम करने के लिए। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप हमेशा मान लो कि आपको यहाँ पे मेरा बिजनेस है, ठीक है, एक्स मेरा बिजनेस है मेरा, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे जो मुझे आपको 1-2 मशीन और बैठाना है, और जो मेरा यहाँ पे पहले से मशीन है उस पर मेरा यहाँ पे अच्छा जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बस यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि नहीं भाई, मैं यदि 1-2 और यदि आपको मैं जो मशीन बाई करूँगा तो जो इससे मेरा सेल्स और ग्रो यहाँ पे हो सकता है। अब यदि आप जानते हो कि भाई बिजनेस है, कोई नहीं जानता कि आज क्या है और यहाँ पे कल क्या हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग एक बार देखें तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जो मेरा बिजनेस है वो शायद यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाए, सेल्स यहाँ पे कम आ जाए, तो फिर जो मेरा बचा हुआ जो मैंने बाई किया आपको 2 मशीन या फिर 1 मशीन, वो तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट नहीं निकलेगा ना, वो तो मेरा एक लॉस हो गया, वो तो मेरा एक ऐसा एसेट हो गया जो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे वेदांता वही चीज़ अब करने वाली है कि जो उनका एक ऐसा एसेट जो फिलहाल अभी कुछ उतना ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई देगी, और उस सेल से ही अपने डेप्ट को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई देगी। या फिर वो यहाँ पे ये सोचेगी कि शायद क्या यहाँ पे मुझे ये खर्चा करना ज़रूरी है, उस खर्चे को बचा करके अब ये बचाएगी और उसके बाद डेप्ट को चुकाने में फोकस करेगी। ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम चल रहा है, जो मैंने शेयर आप लोगों के साथ किया है। होप अब आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी देखो बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका जो मैंने स्टार्टिंग शेयर कर दिया है, और बाकी जानते हो कि दिक्कत यहाँ पे डेप्ट ही है, जो मैंने शेयर किया 1.69 रेशियो यहाँ पे दिखाता है डेप्ट टू इक्विटी। और इसके बाद देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 318 रुपया, तो सोच सकते हो कि शायद यहाँ पे कर्ज को चुकाने में कंपनी को दिक्कत हो जाए, क्योंकि भाई 318 रुपये से तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना कि भाई ये पूरा उनके हाथ में चला गया, नहीं भाई, और ज़्यादा यहाँ पे खर्च होता है। और जानते हो कि यहाँ पे 100% प्लेस शेयर है, मतलब इनका कोई भी ऐसा स्टेक नहीं है जो ये ऑनर है। फिलहाल अभी टेम्पररी के लिए सारा स्टेक यहाँ पे गिरवी है, मतलब इनका कोई भी आपको मालिकाना हक फिलहाल वेदांता का नहीं दिखाई देता है उनके ऑन प्रॉपर्टी में। तो होप अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। बाकी जो भी डाउट बच जाए मान लो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।